नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार को मिला एक और एक्सप्रेसवे, 4000 करोड़ की लागत से बनेगा नारायणी गंगा कॉरिडोर। दोस्तों, बिहार इस प्रस्तावित सड़क को ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका नाम नारायणी गंगा कॉरिडोर दिया गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर बगहा NH 727A से भोजपुर जिले के पात्र तक बनेगा। बिहार पटना, बिहार को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। प्रस्तावित सड़क बगहा से भोजपुर तक बनेगा। कुल 225 किलोमीटर लंबाई की इस सड़क पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के उत्तरी से पश्चिमी हिस्से के बीच सुलभ संपर्कता के लिए पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यात्रीगण ध्यान दें, बिहार के इस रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। जानिए क्यों पड़ी इसकी जरूरत। दोस्तों, सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने 18 अप्रैल को पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर को प्रस्तावित नाम भेजा है। पिपरा स्टेशन का नाम बदलकर अमहा पिपरा स्टेशन रखने की अनुशंसा की गई है। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत सुपौल जिले में प्रस्तावित पिपरा रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। समस्तीपुर के उप मुख्य अभियंता निर्माण ने जिलाधिकारी सुपौल को पत्र लिखकर वैकल्पिक नाम सुझाने का अनुरोध किया है। बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सेट, चिराग को भी मिल सकता है संदेश। JDU के लिए ये है BJP का प्लान। दोस्तों, बिहार की राजनीति पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की सशक्त दस्तक के बाद अब अगली पीढ़ी उभर कर ऊपर आना चाह रही है। इसे लेकर भी दांव पेंच की राजनीति की जा रही है। केंद्र की सत्ता से मुंह मोड़कर बिहार में मन लगाने की चिराग पासवान की स्वीकारोक्ति को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। नाइट लैंडिंग की बाधा हुई दूर, दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द उतरेंगे रात में विमान। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लग जाने के बाद अब विमानों के संचालन में कोई समस्या नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में, कोहरे की स्थिति में और यहां तक कि कम दृश्यता में भी यहां विमान सुरक्षित उतर पाएंगे। इसके अलावा दरभंगा हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार किया जाएगा ताकि बड़े विमान वहां उतर सके। दरभंगा एयरपोर्ट पर कैट 2 सिस्टम लगाने में बाधक बने बिजली के तार और खंभे को हटा लिया गया है। पिछले दिनों नाइट लैंडिंग के लिए वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने इंडियन एयरफोर्स की दरभंगा आई सर्वे टीम ने 2 वर्षों से इस काम के नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। सर्वे टीम ने एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम अब तक पूरा नहीं। पटना में 313 करोड़ की लागत से 50 हेक्टेयर में बनेगा भव्य गार्डन। छठ पर्व पर मिलेगी खास सुविधा। दोस्तों, पटना के JP गंगा पथ क्षेत्र को नया रूप देने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। आने वाले 2 वर्षों में यहां 50 हेक्टेयर में फैला भव्य समग्र उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 313 करोड़ रुपए होगी। राजधानी पटना स्थित JP गंगा पथ की तस्वीर अगले 2 वर्षों में पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत समग्र उद्यान की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि पर्यटन और लोक सुविधा में भी सुधार आएगा। रांची से बिहार आ रहा था नवादा का युवक। रेलवे स्टेशन पर RPF ने ली तलाशी तो खुल गया मुनाफे का खेल। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले का एक युवक रांची रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ पकड़ा गया है। RPF ने चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार किया। युवक के पास से 9 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह शराब को बिहार में बेचने के लिए ले जा रहा था। बिहार ड्राई स्टेट है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर रखी है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों से बिहार में आए दिन शराब तस्करी होती है। पुलिस भी मुस्तैदी से शराब को पकड़ने के लिए अभियान चलाती रहती है। इसी क्रम में नवादा जिले का एक युवक ज्यादा मुनाफा के चक्कर में झारखंड की राजधानी रांची में पकड़ा। बिहार के इन 31 जिलों में हॉट डे का अलर्ट। तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। दोस्तों, बिहार में गर्मी ने अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों में हॉट डे का अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा तपते हुए गुजरने वाले हैं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और इस बार गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सोमवार को प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। बीते 2 दिनों में ही तापमान में अचानक 10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सरकार का बड़ा ऐलान, अब 9 लाख के होम लोन पर मिलेगी इतनी सब्सिडी। जाने डिटेल दोस्तों। अगर आप भी लंबे समय से अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों और महंगाई ने यह सपना अधूरा छोड़ रखा है, तो अब खुश होने का समय आ गया है। केंद्र सरकार एक नई होम लोन सब्सिडी योजना लेकर आ रही है, जिससे घर खरीदना आसान और किफायती हो जाएगा। आज के समय में एक छोटा सा घर लेना भी बड़ी चुनौती बन गया है। बिहार के गांवों में बनेंगे 450 से अधिक पुल। जुलाई तक नीतीश सरकार कर देगी टेंडर। दोस्तों, बिहार विभागीय मंजूरी मिलने पर इन पुलों के निर्माण के लिए जून जुलाई तक टेंडर जारी कर दिया जाएगा। काम अवार्ड होने के 1.5 साल के भीतर इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग का मानना है कि यह योजना सिर्फ पुलों का निर्माण नहीं, बल्कि गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। पटना, बिहार के ग्रामीण इलाकों में 450 से अधिक पुलों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से अभी इन पुलों की डीपीआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाई जा रही है। विभाग की कोशिश है कि बरसात के पहले टेंडर जारी कर दिया जाए। पुलों के निर्माण पर लगभग 2000 करोड़ खर्च होंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। बिहार 44 डिग्री गर्मी, इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट, अब प्रचंड लू चलेगी। दोस्तों, बिहार का मौसम अब सख्त होने वाला है। कई जिलों में प्रचंड लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है। जानिए क्या है वेदर रिपोर्ट। बिहार का मौसम फिर एक बार अपने सख्त तेवर में है। बिहार में लू की मार शुरू होने वाली है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार जाने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में प्रचंड लू की दस्तक दिख सकती है। अगले 3 दिनों तक आसमान अंगारे उगलेंगे। कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। दोस्तों, हमारे देश भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। अगर आपके पास यह लाइसेंस नहीं है और आप वाहन चला रहे हैं, तो ऐसे में यह कानूनी तौर पर अपराध माना जाता है। इसलिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आरटीओ के बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन घर बैठे बनवाया जा सकता है। गर्मी में 26 अप्रैल के बाद करें इस फसल की बुवाई। कम पानी में होगी, फसल तैयार 1-1.5 अच्छा में देगी बम्पर पैदावार। जाने नाम दोस्तों, इस फसल की खेती गर्मी के मौसम बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि इसकी खेती में ज्यादा पानी नहीं लगता है और कम दिनों में फसल तैयार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी फसल की खेती है। मक्के की ये किस्म 26 अप्रैल के बाद बुवाई के लिए उपयुक्त होती है। इसकी डिमांड बाजार में बहुत होती है, क्योंकि लोग इसका सेवन करना बहुत पसंद करते हैं। मक्के की इस किस्म की खास बात यह है कि ये कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। इसकी खेती से न केवल अधिक उपज मिलती है, बल्कि ये कई रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है। आप इसकी खेती से बहुत जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मक्का की शक्ति 1 किस्म की खेती की। ये मक्का की एक ऐसी लोकप्रिय किस्म है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं। नया एलपीजी गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं? कितना आएगा खर्च और कैसे करें अप्लाई? जाने सब कुछ दोस्तों। नए गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं, जिससे आप अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर सके। अगर आप भी नया एलपीजी गैस कनेक्शन, न्यू एलपीजी गैस लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। हर परिवार की इच्छा होती है कि उसके घर में एक गैस कनेक्शन, न्यू गैस हो, जिससे वह बाजार में बिक रहे ज्यादा कीमतों वाले सिलेंडर खरीदने से बच सके और सप्ताह भर चलने वाले 5 किलो के सिलेंडर को बार बार भरवाने के झंझट से फ्री हो सके। हालांकि कई लोगों को मालूम नहीं होता कि वो नया कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।